तक पहुंचे थे। हाँ, 9 10 हो गया था ना। 10 होमवर्क था। बोलते जाइए। अल्लाह नहीं। एक, दो, तीन, चार, कप मत कीजिए। ए और बी 20 दिन में बी और सी बताया हुआ भाई जी। और 24 से कटने वाली राशि 120। तो 20 लाने के लिए 5 ए की फीस एक्स फीस ऐसे है जी। सबको आ गया। टोटल काम आपने माना है 120। राइट साइड जैसे रहेगा करेंगे। ए और बी प्रारंभ में क्रमशः 4 दिन और 7 दिन। 4 दिन, 3 7 दिन है भाई जी। अशेष काम सी ने क्या किया? और जब एक काम छोड़ दिया था सी आकर जुट गया तथा वह कुछ काम करके समाप्त कर दिया। निश्चित क्या है? मान बता दो। एक्स का मान कितना आ गया विद्यार्थी जी? तो अब किस बारे में पूछा है तो जवाब दे दी अकेले से। फिर से जल्दी बोल। अब 3 को कैसे गुना करें तो 20 आ जाए। अब हमें लगता है 4 5 क्वेश्चन जरूर बताए आप लोग को। बन जाएगा अब। 5 6 7 8 9 10 11 खत्म का। अब आ जाइए टाइप। एक कार्य करने के लिए पी और क्यू की कार्य क्षमता दिया हुआ है। कार्य क्षमता मतलब इफिशियंसी ना। 3 अनुपात। समय जो होता है इफिशियंसी का उल्टा ना। 4 अनुपात। वही तो पूछ रहा लिए गए दिन का अनुपात 4 अनुपात। काम था। मन में कोई बात रहेगा तुरंत। ये एक दिन में किसी काम का आधा करता है। ये एक दिन में कितना काम करता है? आधा। इफिशियंसी प्रतिदिन किया गया काम एक दिन में कितना? बी एक दिन में पूरा पूरे कार्य कर सकता है। बी एक दिन के दिन का काम हुआ। और सी एक दिन कार्य को डी के एक दिन में क्या लिखल है? डी के एक दिन के कार्य को डी एक दिन में। अच्छा बी आधा ही करता है इसका मतलब दो। फिर से गया 1 2। अब कार्य की दक्षता मतलब इफिशियंसी या 1 2 और काम था। तो प्रतिदिन किया गया काम पर घंटे किया गया काम पर वीक किया गया काम को क्या बोलते हैं? कार्य करने की दर मतलब इफिशिएंसी। फिर से ए और बी 20 दिन और 15 दिन। 20 और 15 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए 3 और 80 का मुझे पता नहीं। अब चलिए का निकाल लें तो चल जाएगी। इफिशियंसी ना चाहिए का निकालने के तरीके। उन्होंने 6 दिन तक मिलकर काम किया। उन्होंने 6 दिन तक किया। 6 दिन तक मिलकर काम किया। उसके बाद बी के स्थान पर सी आ गया मतलब बी हट गया आ गया ए और
ये है अगले 4 दिनों काम यानी एक्स का मान देखिए तो हल करके 1.5 आ गया। एक्स का मान विद्यार्थी जी 1.5 आ गया। हल करके देख अर्थात इफिशिएंसी का रेशियो आएगा 6, 8। क्या आशा करें समझ में आ गया? इफिशिएंसी कितना हो गया? आशा करें समझ में आ गया? पढ़े भाई। इफिशिएंसी ए और बी काम का 55% देगा, ये काम ही दिया हुआ है। ए और बी काम का कितना परसेंट? ए और बी काम का 55% जाएगा पैसा। ये है सी काम का 65% बी और सी जाएगा यानी हो जाएगा काम। काम का मतलब इफिशिएंट जल्दी 5 इफिशिएंसी ना हो गया। का नहीं लिखा हुआ है, क्या चीज का लिखा हुआ है? काम का। काम का ना लिखा हुआ है। बोल नहीं रहे हैं आप लोग तो कैसे सीखेगा? तो मैंने लिखा 35, 45 क्या लिखा काम फर्क है ना। इफिशिएंसी का मतलब होता है एक निश्चित समय में किया गया काम का काम हो गया 35, इसका 30, इसका 45। इफिशिएंसी 7, 6 और। लेकिन हम लोग को समय का रेशियो पूछ रहा है तो समय जो होता है का इफिशिएंसी का उल्टा होता है इफिशिएंसी का। अब जल्दी से हर के एलसीएम से गुणा कर लो। यही है जी एलसीएम 9 और 6 से कटने वाली राशि 18 गुने 7 106। 18 गुने 7 106। 126 लाने के लिए 18, 21, 14। देखिए तो ऑप्शन में कहीं है? सात और भी ए और बी कितना था? हाँ हो गया कितना? बोल के भी 110 चाहिए। ए और बी कितना? 55, 80, पैसा का मतलब 80 पैसा जाएगा पैसा। अब ये एफिशिएंसी जल्दी का एफिशिएंसी का उल्टा पढ़े हैं। अब रुक के एलसीएम लेने में दिक्कत हो। 7 छोड़िए 9 चौच 4 छोड़िए 7 9 छोड़िए 10 कटता है तो 36, 63, 28 है कहीं आंसर? जल्दी बोलिए। इफिशिएंसी क्यों हो गया? क्यों? समय नहीं बल्कि क्या दिया हुआ है काम। क्या दिया हुआ है काम? एक निश्चित समय में किए गए काम को ही तो क्या बोलते हैं? इफिशिएंट। एक निश्चित समय में किया गया काम ही क्या कहलाता है? इफिशिएंट। फिर हो गया कि नहीं है? फिर से राम और श्याम 6 दिन में कर सकता है। श्याम और हरि 10 दिन में और तीनों मिलके राम राम का है विद्यार्थी राम हरि ना। और क्या है? कौन? राम राम जी। 6, 10, 5 से कटने वाली राशि लाने के लिए 5 के भाई तीनों का रेस का किसका? आम का हरी का आ जाएगा। ए में से 5 गया हरी का है। ए में से क्या राम का थी
आर यानी एफिशिएंसी हो गया। अब तो हम लोग शुरू में पढ़वे किए थे नहीं, सभी के क्षमता का रेस क्या हो गया। तो आशा करें समझ में आ गया आप लोग। ए और बी काम का कितना भाग किया है जल्दी 77.1/7 को 77.1/7% दिए। 49 एक 50 के हाथ में 5 5% आएगा 27/5। यानी टोटल काम अगर 35, टोटल काम अगर 35 तो ए और बी या 27 होगा 8। हाँ, टोटल काम अगर 35 तो बी क्या है ना, क्या आएगा काम का रेशियो। काम मतलब जल्द। हाँ, अब समय पूछ रहा है तो समय का उल्टा 1/1/8। क्या जी, फिर शिकायत है शिकायत है तो यहाँ लिखिएगा 16 गुने, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिएगा, बोलिए आ जाएगा 12 गुने। अब लगता है कट रहा 8 से 8 रेशियो 16, 11, 22 है कहें अभी पीछे। काम मतलब इफिशिएंसी ना, एफिशिएंसी का रेशियो क्या हुआ है, समय का रेशियो चल जाएगा। रहे फिर से भाई अब आके मत पढ़ना। टोटल काम 20, यहाँ भी टोटल काम 20, दिक्कत नहीं। टोटल काम 20 तो ए और बी दे रहा है निश्चय। टोटल काम 20 तो बी और सी आ रहा है, नहीं जल्दी बोलिए। 7 4 11 थी जल्दी बोलिए। रेशियो क्या, कार्य करने का अनुपात मतलब इफिशिएंसी ना, कार्य करने की अनुपात यानी कार्य करने की दर यानी इफिशिएंसी। जल्दी 9 4 7 आपके ऑप्शन में है नहीं है। ए और बी ने 70% काम किया, कितना परसेंट काम किया, ए बी ने 70% थी, और सी 50 किया, नहीं जल्दी बोलिए कितना इफिशिएंसी हो गया। काम दिया है मतलब इफिशिएंसी ना, सबसे ज्यादा इफिशिएंसी का है ए का, तो आंसर क्या हो गया ए। बनाने आ गया का उल्टा। बाकी अब फिर से क्या जो हम ए और बी ने 12 दिन 18 दिन 12 18 से कटने वाली राशि 36 आने के लिए 3 और ईद का मुझे मालूम का निकालने की तरीके। दोनों ने एक साथ शुरू किया, दोनों ने एक साथ शुरू किया 3 दिन बाद, कई दिन बाद 3 काम करना, बच गया ए और अगले कई दिन में जल्दी से घटा दीजिए। 12 7 यानी सामान 4 आ गया, यानी फिर से का रेस तो पूछ रहा है। आंसर जल्दी बोली ये जल्दी क्या हुआ सर, गड़बड़ है। सबसे पहले तो ए और बी तो तय करेगा, इसको तो छोड़ने वाला। बचपन से जान रहे हैं 12 18 दिन में कर सकते हैं तो आएगा ना। तो ऑप्शन में अंतर गड़बड़ है, अंतर यही और बन जाना चाहिए। फिर से ए और बी ने 40% किया, ए और बी ने कितना किया, क्या होगा
बी और सी ने 80, यानी जल्दी बोली बी रेशियो क्या, एक एक और एफिशिएंसी का ना अधीन अधीन मतलब उल्टा ना, 1/1 1/1 1/3 यानी ऑप्शन में है कहीं आंसर देने आ गया। पढ़े हैं एफिशिएंसी का रेशियो, इसके बिना तो टाइम एंड वर्क होता ही नहीं है, पूरा तो टाइम एंड वर्क एफिशिएंसी पे ही पड़े हैं। ए बी 60 यानी सी कितना, बी सी 75, जल्दी बोलिए कितना एफिशिएंसी हो गया, 5 7 एफिशिएंसी का आंसर कितना, 5 7 8 आंसर देने आ गया। नेक्स्ट 11/19 14/19 तो टोटल काम 19 मान लें। ए और बी 11, ए और बी 11 क्या, बी और सी 14 ना, 8 तो ही कितना ही हो गया। इफिशिएंसी तो पूछ रहा है, आज करने का रेस, जल्दी बोलिए आंसर देने आ जाएगा। पर का आप बढ़ाइए कि किसे को है, दादा से तो ऊपर हम बना दी, अब आ गई टाइप। पढ़े ना, आप लोग इंतजार कर रहे थे कि खत्म हो, बनाना नहीं पड़े क्या खत्म। देखिएगा ए बी का 4 गुना काम एक निश्चित समय में करता है, तो निश्चित समय में किए गए कार्य को एफिशिएंसी कहते हैं। अब कह रहा दोनों मिलकर 28 दिन में, दोनों मिलकर कई दिन में, किसके बारे में पूछ, ये अकेले कितने दिन में, बच्चा लोग बना देगा, बन जाना चाहिए। ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी, क्या यहाँ तक सही है। दोनों मिलकर 14 दिन में, दोनों मिलकर, तो ए अकेले कितने दिन हल हो जाएंगे, बनना चाहिए। आर भी का रेस है, उसके बाद बन जाए। बी की क्षमता ए की आधी यानी तो ही है। अब सी के बारे में पढ़िए, ए और बी की संयुक्त क्षमता का 40% निकालने में दिक्कत हो, जीरो बैठा दे, 30 का 40%, 12 जी 30 का 40%। अब आप लोग को कटता है तो चलिए 2 से 10 2 5 चलेगा, तो मिलके 30 दिन में, तो 10 5 15 6 21 कई दिन में पूछ के लिए रहा। ये अकेले कितना आप लोग करना चाहिए, ये आसान है करना चाहिए। ए की क्षमता 20 है, एक तो ही तो आगे से क्षमता ए और बी की संयुक्त क्षमता का 75% निकालने में दिक्कत हो रहा है विद्यार्थी जी, 4 से गुना कर ली, काहे 4 से, 75% का मतलब 3 बटा, अच्छा 4 से कटने लायक न होना चाहिए। संयुक्त क्षमता 8 4 12 का 3/4, जल्दी बोलिए आपको लिखे समझ में आया। अब भी किसी काम को 36 दिन में, काम को क्या रहा है, नौ मिलकर 8 4 12 9
आयन से 12 बार में से 7 बार 40 बड़ा 7 40 बड़ा 7 क्या अब बन जाना चाहिए ना है जी बताओ क्षमता दिया हुआ है कि अकेले 16 दिन में कि अकेले क्या पूछ रहा ए और बी 4 3 98/7 जल्दी बोलिए बन गया जी वर्क पूरा दे दे आप बोलिएगा उतने ही। 50 बना दे 10 मिनट 10 मिनट में कम से कम पार कर बोलिए फिर बनाइएगा तो इंसानियत बना हुआ है आप लोग एक किसी काम को बी तुलना में दूसरे समय में बी की तुलना में दूसरा समय दिया है इफिशिएंसी समय का उल्टा वही लिख दीजिएगा रेशियो कभी भी समय का नहीं लिखना का लिखना कट देना भाई ये किसी काम को बी तुलना में दुगना समय लेता है ये समय दुगना लेगा नहीं फिर से दुगना हो जाएगा बी की तुलना में तिगुना समय लेता है ए के बारे में कह रहा है कि बी के तुलना तिगुना समय लेता है ये तिगुना समय लेगा नहीं फिर से क्या जी तीनों मिलकर काम को एक दिन तीनों मिलकर काम को तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में आशा करें समझ आ गया रेशियो कभी भी समय का मत लिखिएगा क्या लिखिएगा क्यों क्योंकि इफिशिएंसी का घटता है और समय कभी का घटता का घटता कौन है इफिशिएंसी बन जाएगा 60 तक टाइम टाइप हो गया टाइप 12 पूरा टाइप 12 60 तक क्या ना लेंगे टाइप